आपने भी अभी अभी सुन लिया होगा जो बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में पूरे देश के सामने कही। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे, नारा तक दिया उन्होंने, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसके बाद भी बीजेपी के अपने नेता अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर कोरोना से देश कैसे लड़ेगा? आपस में ही लड़ता रहेगा देश। तो देखिए रोहित जी, किसी को क्या खरीदना है, किससे खरीदना है, ये व्यक्ति का उसका अपना अधिकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, ये मुंबई में भी हो रहा है, ये पंजाब के गुरुद्वारे से भी इस प्रकार की अपील आई है, ये राजस्थान में भी आई है। तो हमको ये पूरे व्यापक पैमाने पर इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी अभी पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद के एक बड़े इमाम ने ये खुली घोषणा की कि जाकर के हिंदुओं के जो आबादी है उसमें कोरोना फैलाना है और हजारों तादाद में हमको चाहिए कि कम से कम 50 करोड़ इस देश की आबादी मर जाए। ऐसी बातें, थूकने की बातें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तबलीगियों के कारण समाज में एक प्रतिक्रिया हुई है। आप इसे सामान्य तौर पर एक उदाहरण के तौर पर आप उठा लेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक फलां अमुक विधायक ने इस प्रकार की बातें की। इन बातों को यदि जरा दूसरे समाज के उन लोगों के बारे में आप जरा जिक्र करके देखिए कि उन्होंने कितने भड़काऊ भाषण दिए हैं। पिछले 3 महीने के अंदर देश तोड़ने से लेकर के तमाम प्रकार की बातें की गई हैं। हालांकि मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के कारण, किसी एक समूह के कारण पूरे समाज को उसी दायरे में रंग देना गलत है। लेकिन ये मत भूलिए कि इसी तबलीगियों ने और तबलीगियों की प्रशंसा करने वालों की कमी इस देश में नहीं है। तबलीगियों को डिफेंड करने वाले की कोई कमी नहीं है। शाहीन बाग से लेकर के इस देश के अंदर जहां जहां सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें गुस्सा हिंदुओं के प्रति क्यों होनी चाहिए थी? वो तो कोई और आंदोलन था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुस्लिम समाज की जो पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर जो रवैया रहा है, उसके कारण समाज में एक प्रतिक्रिया हुई है। हम इसे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के तौर पर कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यह भी तो कह सकते हैं कि तबलीगियों ने जो किया उसका मुस्लिम समाज को किसी भी तरीके से उनके समर्थन में नहीं आना चाहिए था। यदि तबलीगी मस्जिदों में, 1 मिनट बस 10 सेकंड और, ज्यादा नहीं लूंगा। यदि तबलीगी मस्जिदों में छिपे हुए हैं, यदि तबलीगी मोहल्ले में छिपे हुए हैं, तो हमको तो नहीं मालूम है। एक हिंदू के नाते मुझे नहीं मालूम है कि कौन मुस्लिम तबलीगी है, कौन नन तबलीगी है। और चूंकि मुस्लिम समाज का हिस्सा एक कंसेंट्रेटेड, एक संकेंद्रित हिस्से में रहता है, इसलिए हमको पता ही नहीं है कि किससे इंफेक्शन हो सकता है, किससे नहीं इंफेक्शन हो सकता है। तो एक आदमी, आपको एक उदाहरण देता हूं। तो बिहार के अंदर जमालपुर में एक तबलीगियों ने कम से कम पूरे शहर को रौंद डाला। वहां 90 लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय से ही और बाकी से हिंदू समाज में भी चला गया। एक तबलीगी जाता है, नवादा से आता है या कहां से आता है, और सारे समाज में फैल जाता है। तो ऐसे में समाज में भी एक डर जरूर बना हुआ है कि कौन कहां से आ रहा है, हमें नहीं मालूम है। आप ये कह रहे हैं, भागवत जी के सब कह देने के बाद आप ये कह रहे हैं क्योंकि तबलीगी जमात का मामला हुआ इसलिए मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदने की बात कहना विधायक का जायज है। मुझे ये समझ में आया आपकी बात से। नहीं, मैंने ये कहा कि एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप जिस बात के लिए संगीत जी रोज यहां बैठ के शोएब जमई की क्लास लगाते हैं, रोज आप तस्लीम रहमानी के साथ भिड़ते हैं कि भाई इफ एंड बट मत लगाइए। अगर आपको किसी चीज पर मना करना है तो साफ तौर पर मना कीजिए कि यह नहीं होना चाहिए, फिर उसमें आगे पीछे की भूमिका नहीं बांधिए। आप खुद भी तो वही करिए ना, फिर आप भी वही कर रहे हैं जिसके लिए रोज उनको टोकते हैं आप। सर 2 हिस्सा, एक बात मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी बात जो मैंने कहा है वो समाज के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, एक विश्लेषण कर रहा हूं। और विश्लेषण ऐसे ही होता है कि यदि एक फैक्टर यदि इस तरीके से काम करेगा तो दूसरे फैक्टर पर प्रतिक्रिया होगी। मैंने कहा वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप समाज के जिस हिस्से में काम करने वाले संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं,
आप जिस तबके का अध्ययन करते हैं उसके हिसाब से अगर कहें तो विश्लेषण, तस्लीम रहमानी जिस तबके का अध्ययन करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हिसाब से वो अपना विश्लेषण करें तो आप कहते हैं कि ये कवर दे रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कहेंगे कि आप भी कवर दे रहे हैं आज उस विधायक को जिसकी बात से आप खुद कह रहे हैं कि मैं असहमत हूं? मैं आपको बता रहा हूं, क्या मुंबई के अंदर यदि लोग कर रहे हैं, यदि राजस्थान के अंदर ही कर रहे हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मुंबई में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन यदि मुंबई के मोहल्लों से भी ऐसी आवाज आ रही है, राजस्थान के मोहल्लों से भी ऐसी आवाज आ रही है, छत्तीसगढ़ के मोहल्ले से ऐसी आवाज आ रही है, झारखंड के मोहल्ले से ऐसी आवाज आ रही है, पश्चिम बंगाल से ऐसी आवाज आ रही है, तो आप क्या क्या कहेंगे इसे? एक समाज की प्रतिक्रिया ही तो कहेंगे।